उत्तराखंड को नया सीएम मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी ने 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। हैरानी की बात यह है कि इनमें वो भी मंत्री हैं जो नाराज बताए जा रहे थे। अब सब एक सुर में बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में सब ठीक है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तमाम कयासों, तमाम नाराजगियों और तमाम सियासतों और तमाम अटकलों के बीच देहरादून में राजभवन के मंच से पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। और शुद्ध अंतःकरण से निर्भर करूंगा, जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी। उनकी आजीविका पर प्रश्न जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे कम उम्र के पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने रखकर बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की थी कि उत्तराखंड में युवा चेहरे पर दांव खेला जाएगा, लेकिन इस दांव से पहले ही बीजेपी के भीतर ही विद्रोह की सुगबुगाहट शुरू हो गई। पिछले 24 घंटे में देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचलों का दौर चला। आज भी उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर उन सारे नेताओं का जमावड़ा लगा जिन्हें नाराज बताया जा रहा था। बीजेपी मुश्किल में थी। उत्तराखंड के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, लेकिन तस्वीरें साफ हुई तो बहुत सारी चीजें भी साफ हो गईं। पुष्कर सिंह धामी के साथ 11 और मंत्रियों ने शपथ ली। धामी के तुरंत बाद सबसे ज्यादा नाराज बताए जाने वाले सतपाल महाराज ने शपथ ली। सतपाल महाराज के अलावा हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत और यशपाल आर्य ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा बिशन सिंह, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे और गणेश जोशी ने शपथ ली। सुबोध उनियाल के साथ ही बाकी के मंत्री शपथ लेकर जब बाहर निकले तो किसी ने भी ये नहीं माना कि किसी भी तरह से कोई नाराजगी रही है। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत। इन्हीं पुष्कर सिंह की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर धन सिंह रावत और रेखा आर्य ने भी शपथ ली। इस शपथ के दौरान 2 ऐसे लोग हैं जिनको पूरी तरह से प्रमोशन मिला है, जिसमें धन सिंह रावत जिनको मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे पहले आगे माना जा रहा था, और इसके अलावा रेखा आर्य को राज्य मंत्री हुआ करते थे लेकिन अब ये कैबिनेट में है, तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका प्रमोशन हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को साधने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ कि पार्टी का हर दायित्व, चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में हो चाहे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हो, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करते हैं और वो निर्वहन करते रहेंगे। मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखो, एक कार्यकर्ता का नाते मैं पहले भी मंत्री था, आज भी मंत्री हूँ, पहले भी कार्यकर्ता था और आज भी कार्यकर्ता। अब जब उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, अब जब मुख्यमंत्री को 11 मंत्री मिल गए हैं, तो सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे क्यों किया गया? क्योंकि ये थ्योरी तो खारिज हो गई कि बीजेपी युवा चेहरे पर दांव खेलेगी। वो इसलिए क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की टीम में जिन 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उसमें सारे के सारे वही नाम हैं जिन्हें नाराज बताया जा रहा था। या जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट में मंत्री थे या फिर तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में मंत्री थे, यानी कोई भी नया चेहरा कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया। तो फिर अब देखना यह होगा कि पुष्कर सिंह धामी अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास वक्त कम है, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। अपने कद्दावर मंत्री साथियों को साधते हुए उन्हें अगले 6 महीनों में जनता की अदालत में जाना है और केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा होकर भी उतरना है। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।